खुदा यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में मैं उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम करता हूँ। इस वक्त लाहौर महमूद बूटी के इस जगह पर पास्टर शौकत अजीज़ के घर में, उनके ऑफिस में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरी गोद में इस वक्त कर्नीलियस मान साहब हैं, जो खुदावंद ने एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा पास्टर शौकत अजीज़ साहब को अता किया। मेरी बेटी शाइस्ता और पास्टर शौकत अजीज़ को 12 साल के बाद खुदा ने ये तोहफ़ा दिया, और मैं खुदावंद के हजूर शुक्रगुज़ार हूँ उन खादमों के लिए भी जिन्होंने इस जोड़े के लिए दुआ की, इन खादमों के लिए दुआ की, और खुदा ने आज ये तोहफ़ा अपने लोगों को दिया। और मैं इस बच्चे के लिए खुदा से दुआ को हूँ कि खुदावंद इस बेटे को बरकत दे, और ये बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरे, ये अपने घराने के लिए बाइस बरकत ठहरे। और ख़ास तौर पर मैं उस बात को भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कलाम खुदा में लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास होती है। ज़मीन पर हमारी जायदाद, जो माँ बाप की जायदाद होती है, वो बच्चों की होती है और वो उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास या गिफ्ट है, और ये तोहफ़ा खुदा की तरफ से होता है। कोई कीमत इसकी अदा नहीं होती, ये शुक्रगुजारी इसकी कीमत है। जितनी भी आप कर सकें, जितना भी आप खुदा का शुक्र कर सकें, यही खुदा की हजूर जो है वो इसका बदल है, और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और मैं इस वक्त ये भी कहूँगा कि औलाद खुदा इस ज़मीन पर हर शख्स को देता है, जो आदम की औलाद में से है, चाहे वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी मसलक से है, वो किसी भी अक़ीदे से है, वो किसी भी मुल्क में है, वो किसी भी बस्ती में है, खुदा सबको औलाद बख्शता है। और मैं यहाँ पर ये बिब्लिकल पॉइंट ऑफ से आपसे बात करना चाहता हूँ कि बाय बर्थ किसी भी शख्स का मज़हब नहीं होता। ये हरगिज़ नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी के अंदर पैदा हुए तो आप क्रिश्चियन हो गए, या आप हिंदुइज़्म के अंदर पैदा हुए तो आप हिंदू ही हैं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप पैदा हुए तो आप मुस्लिम हो गए, या किसी भी फ़िरके के अंदर आप पैदा हो गए तो आप उस फ़िरके के नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाय बर्थ कोई शख्स भी जो है वो किसी मज़हब का नहीं होता, ना उसका कोई फ़िरका होता है। जैसे ये बच्चा है, इसका कोई मज़हब, इसका कोई फ़िरका नहीं है, ये बाय बर्थ एक इंसान है। लेकिन जब इसकी होश, ये अपनी होश में आएगा, होश संभालेगा, इसका ये शऊर में आएगा, इसकी अक्ल और दानिश बढ़ेगी, फिर इसको तलाश करना होगा, दरियाफ्त करना होगा कि इस दुनिया के अंदर असली, हकीकी और सच्चाई की राह क्या है। और मैं यहाँ पर बीइंग अ क्रिश्चियन होने के नाते से मैं यहाँ ये बताऊँगा कि इमसाल की किताब में सुलेमान लिखते हैं कि ऐसी भी राहें जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत होती है। और जब हम अहद जदीद में आते हैं तो वहाँ पर हमें अंजील मुक़द्दसा से ये मिलता है कि यीशु मसीह ने दावा किया, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं, और एक ही राह है जो सीधी है। और सीधी से मुराद पता क्या है? सीधी से मुराद जो आसमान की तरफ है, आसमान सीधा रास्ता है, और वही राह यीशु मसीह जिस राह से गया, अगर मैं और उसका पैरोकार हूँ, और जो उसके पैरोकार हैं वो उस पैरोकार के पीछे अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन हम भी खुदा यीशु मसीह के पास होंगे, क्योंकि उसने ये वादा किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह आसमान पर मौजूद है, और उसके पैरोकार यकीनन उसके पास होंगे, उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर उसने हमसे वादा किया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके खिलाऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले। मुझे यकीन है कि खुदावंद हम सबको और इस बेटे को भी यीशु मसीह के नाम से वो उसका फलवर होगा। और मेरी दुआ है खुदा ये एक बड़ा खादम बनकर बहुतों को खुदा के पास लाने का सबब ठहरे। इसके माँ बाप से मेरी दरख्वास्त भी है, और मैं पास्टर शौकत मल अजीज़ से, और मैं शाइस्ता बेटी से, और इनके सारे ख़ानदान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस बच्चे की अच्छी तरह तरबियत करें। जैसा बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम खुराक तो देते हैं, हम इसके कपड़े बदलते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो देखभाल रूहानी एतबार से वो है तरबियत और तालीम।
اور لکھا ہے کہ جہاں پر اس بچے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں اسے جانا ہے، اور وہ راہ میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہے۔ خدا کرے کہ یہ بہت بڑا خادم بنے اور خدا کے جلال کا باعث بنے، اور سارے ان بچوں کے لیے بھی میں خاص کر کے جو ماؤں کی گود میں ہیں اور وہ جیسے بھی ہیں، خدا ان کو اپنی طرف کھینچے اور اپنے جلال کا باعث بنے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خدا ان آپ کے ساتھ۔